इसका दिसंबर महीने में है और 7 के ऊपर लग रहा है, तो अब मत जाइए, झूठों के कहरा फिजिकल कर रहे हैं। आपको एकदम माइंड सेट करके जाना है कि मुझे आज जाना है, दौड़ निकालना है। मैं पहले कभी प्रैक्टिस नहीं करता था, लेकिन भर्ती में गया तो मैं सोच के गया था कि आज मारूंगा तो टॉप मारूंगा, टॉप मार के आया। अपने बैच के मैं टॉपर रहा। देखो डॉक्यूमेंट में पहले तो उनको आधार कार्ड, मैट्रिक का मार्कशीट, मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र, इंटर का मार्कशीट, इंटर का मूल प्रमाण पत्र, रेलवे का ट्रैक में जो बेचारा काम कर रहा है, दिन रात ढो रहा है, गाड़ी ठेल के ट्रैक पे चल रहा है, पत्थर गिट्टी को हटवा रहा है, ठेकेदारी का काम वही कर रहा है, मजदूरी का काम वही कर रहा है, वो कैसे पढ़ ले रहा है, वो कैसे दौड़ ले रहा है। ये डरने की जरूरत नहीं। सब मैया के दूध पिए हैं, सब मैया के लल्ले हैं, और सब वीर अभिमन्यु है, सब वीर भगत सिंह है। वो भी एक लाल थे, आप भी एक लाल है। डरने की क्या जरूरत है। मारिए कबर के एकदम गर्दा मारिए और ठोक के एकदम चल दीजिए, तो चल दीजिए, जो होगा देखा जाएगा, मरिएगा नहीं। तो मेहनत कीजिए। आप क्यों नहीं एग्जाम अगस्त में हुआ था, एग्जाम के बाद क्यों ग्राउंड में नहीं उतरे? ये किसकी गलती? आयोग की गलती है। आयोग ने आपको स्टूडेंट की गलती है। अगस्त महीना, आप नवंबर महीने का इंतजार किए। आप बोलेंगे 25 दिन आयोग ने दिया। कैसे 25 दिन दिया आयोग ने? आपको उसी सिलेबस में दिया था, रिटन और फिजिकल दोनों होगा, इतने इतने मार्क्स का होगा, तो रिटन की तैयारी किए, फिजिकल क्यों छोड़ दिए? नमस्कार, जय हिंद साथियों, मैं राहुल यादव। अभी हम आए हुए हैं भोजपुर फिजिकल एकेडमी में और सर से जानते हैं आज जैकी यहाँ पे है। होम गार्ड का जो है आज अभ्यर्थी का फिजिकल एकेडमी जो यहाँ पे भी चलता है, आप जान सकते हैं। और होम गार्ड का आज फिजिकल हुआ है। सर से हम जानना चाहते हैं कि 485 फिजिकल में होम गार्ड अभ्यर्थी भाग लिए थे और उसमें भी ऐसा भी अभ्यर्थी थे जो अनुपस्थिति में भी थे। लगभग उनमें से 26 स्टूडेंट जैसे पता चला हमको कि सिलेक्टेड हुए हैं। सर से जानते हैं कि इतना कम स्टूडेंट कैसे उसमें सिलेक्टेड हुए। सर सबसे पहले आपको मेरे चैनल में स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी। और जितने भी चैनल को देख रहे हैं लोग, सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत मेहनत करते हैं अपने रिपोर्टिंग में और बिल्कुल सटीक न्यूज दिखाते हैं। देखिए राहुल जी, बहुत ही छोटे लाइन में आपने पूछा कि इतने कैसे कैसे हो गया। बच्चे आज के डेट में अगर मैं बोलूं तो बहुत सारे बच्चों को ये बुरा भी लगेगा कि मानसिक रूप से जो विकृत हो चुके हैं ना, कि खाली उनको पढ़ाई करना है। क्योंकि जब से कोरोना आया है तब से बच्चों ने फिजिकल के प्रति कम ध्यान देना शुरू कर दिया है। कोरोना से पहले भी लोग भर्ती होते थे, कोरोना से पहले भी पढ़ाई होता था, कोरोना से पहले भी। अब क्या हो चुका है कि देखिए बहुत सारे आप फिजिकल देखे होंगे विगत दिनों में। दरोगा का फिजिकल हुआ, उसे सीपीओ का फिजिकल हुआ, तो सीपीओ में फिर भी चल जाता है कि सीपीओ के बच्चों का माइंड सेट रहता है कि मुझे दौड़ना भी है और पढ़ना भी है। जैसे अभी आरपीएफ का आ रहा है, तो इसमें भी बच्चों को दिमाग सेट है कि मुझे इतना दौड़ना भी है और इतना पढ़ना भी है। तो यही चीज आपको देखिए, बिहार पुलिस का एक ही सिलेबस देता है कि एक में 2 सिलेबस देता है, उसमें पीईटी का भी देता है और रिटन का भी देता है। तो बच्चे एक जगह खाली मेहनत करते हैं, किसके ऊपर? केवल और केवल रिटर्न के ऊपर। आप फिजिकल को लोग बाईपास कर देते हैं कि छोड़ते हैं। आप बताइए, आपको पुलिस में जाना है, तो जिस बच्चे को पुलिस में जाना है, अगर उसको दौड़ने नहीं आता है, उसको दौड़ नहीं अगर 6 मिनट का है, तो उसको पुलिस का फार्म क्यों भरा हो? होम गार्ड में ही थे तो उनको पता है ना कि 6 मिनट का दौड़ मारना है। आप बताइए, 2006 की भर्ती होम गार्ड की अभी हाल फिलहाल क्लियर हुई है, 2011 की अभी हाल फिलहाल क्लियर हुई है, तो उसमें 6 मिनट में कैसे मारे होंगे बुढ़े बुढ़े लोग? अभी जो यंग होंगे ना, उनसे तो यंग होंगे। 2006 वालों के मुकाबले अभी के जो होम गार्ड में होंगे वो तो यंग होंगे। तो आप बताइए, आप क्या कर रहे थे इतने दिनों से? 1 साल 1.5 साल पुरानी भर्ती है। 1 साल 1.5 साल में आपने फिजिकल आधा घंटा भी अपने समय के लिए, शरीर के लिए नहीं दे सकते। और जिस चीज में आपको जाना है उस चीज के लिए आप आधा घंटा भी समय नहीं दे सकते। 6 राउंड दौड़ते, आप पुशअप मारते। अब लोग बोलता है कि ड्यूटी, तो हम लोग भी तो कहीं ना कहीं ड्यूटी करते थे। इंडियन आर्मी में ड्यूटी करते थे, एनएसजी में भी रहे हैं। अब बताइए कि बहुत सारे आप देखे होंगे सीपीओ में या बिहार दरोगा में। तो बिहार दरोगा में आप इस बार राहुल जी आपका रिपोर्टिंग हुआ था कि सबसे ज्यादा जॉब वाले बच्चे इस बार हुए हैं रेलवे ग्रुप डी के। ग्रुप डी में जो मैक्सिमम कुछ रेलवे में इंजीनियर थे, कुछ रेलवे में मेरे पास से स्टेशन मास्टर हुए, कुछ सीआईएसएफ के 2-3 इंस्पेक्टर मेरे पास से हुए, कुछ सीआरपीएफ के इंस्पेक्टर हुए। ये लोग कैसे बिहार दरोगा क्लियर कर लिए? इनको वहां सुला के रखा होगा? नहीं ना, उनको पता था कि मुझे पढ़ना भी है और दौड़ना भी है। रेलवे का ट्रैक में जो बेचारा काम कर रहा है, दिन रात ढो रहा है, गाड़ी ठेल के ट्रैक पे चल रहा है, पत्थर गिट्टी को हटवा रहा है, ठेकेदारी का काम वही कर रहा है, मजदूरी का काम वही कर रहा है, वो कैसे पढ़ ले रहा है, वो कैसे दौड़ ले रहा है? तो ये दोनों चीज को जो बैलेंस लेकर नहीं चल रहा है, वो आयोग को, मुख्यमंत्री को, फलाना को, ठिकाना को दोषी दे रहा है। मैं इस पे सरासर इसको मतलब बेबुनियाद बोलता हूँ। ये इसमें कोई लॉजिक नहीं है, ये बेबुनियाद है। 26 लोगों को गेट पास मिला है ना, मिला है ना? कैसे मिल गया? कैसे मिल गया? मेहनत किया होगा। वो भी तो कोई माई के लाल होंगे ना। आप भी तो फार्म भरे थे, वो भी तो भरे थे। बहुत सारे आप देखेंगे, मेरे पास से विद्यार्थी एक ही होमगार्ड का था और वो भी पास हो गया। आज आ रहा है थोड़ी देर, हाँ पास हो गया।
तो उसको मैं देखता था कंटिन्यू ग्राउंड में रहेगा, और वो जबकि किसी का बॉडीगार्ड में रहता है। तो बोला सर वहां से 5 मिनट दिन भर ड्यूटी देता है, तो वो कैसे पास हो गया? इनके एक्स्ट्रा मेहनत किया फिर जाकर। एक्स्ट्रा मेहनत नहीं राहुल जी, इसी चीज को तो बच्चों को बताना चाहता हूँ कि आपको अगर जैसे मान लीजिए बहुत सारे बच्चे एसएससी में फेल हो जाते हैं। एसएससी मतलब सिपाही, बिहार पुलिस मतलब सिपाही, तो सिपाही में अगर जाना है तो दोनों चीज को बैलेंस लेके चलना पड़ेगा, दौड़ना भी पड़ेगा और पढ़ना भी पड़ेगा। दोनों काम एक साथ लेके चलिएगा। आगे जो भी आपके चैनल के थ्रू जो भी बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो को, देखिए अब टाइगर जंप भी अलग हो गया, टाइगर जंप अलग हो गया। तो टाइगर जंप के लिए आपको 1 से 2 दिन मेहनत करना है, बाकी आप रनिंग पे मेहनत कीजिए। आप क्यों नहीं, एग्जाम अगस्त में हुआ था, तो एग्जाम के बाद क्यों ग्राउंड में नहीं उतरे? ये किसकी गलती? आयोग की गलती है। आयोग ने आपको स्टूडेंट की गलती है। अगस्त महीना, आप नवंबर महीने का इंतजार किए। आप बोलेंगे 25 दिन आयोग ने दिया, कैसे 25 दिन दिया आयोग ने? आपको उसी सिलेबस में दिया था, रिटन और फिजिकल दोनों होगा, इतने इतने मार्क्स का होगा, तो रिटन की तैयारी किए, फिजिकल क्यों छोड़ दिए? तो ये इंडिविजुअल की गलती है, ये कहीं आयोग की इसमें कोई गलती नहीं है। हो सकता है कि आपके चैनल को देख के बहुत लोग मुझे कमेंट गलत भी करेंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे तो हमको भी नहीं फर्क पड़ता है, कमेंट करने वाला बहुत ऐसा होता है, अपवाद में रहता है कुछ कुछ। सर जैसे कि हम देखे अभी कितना ऐसा अभ्यर्थी थे होमगार्ड का भी, उनके ईडब्ल्यूएस एनसीएल के पूर्व में बोले थे कि नया वाला जो आंदोलन किए थे, नया वाला वो पेंडिंग में चला गया है। देखिए हाँ, आप हाल फिलहाल जो ये लेटर जो आप दिखा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, इस लेटर को अगर पढ़िएगा तो इसमें लिखा हुआ है कि ये लेटर आगे विभाग को भेजा गया है। इस लेटर को पक्का दिखाइएगा स्क्रीन के ऊपर कि ये लेटर को विभाग के पास भेजा गया है स्वीकृति के लिए। मुख्यमंत्री का साइन होते ही उसके ऊपर ठप्पा लग जाएगा, लेकिन वो वैलिड है। जो स्टूडेंट डर रहे हैं पेंडिंग में, उनका रिजेक्ट तो नहीं होगा? नहीं, कोई रिजेक्ट नहीं होगा। मैं राहुल जी दावे के साथ कह रहा हूँ कि आज 60,000 प्लस रिजल्ट जो बॉयज का आया है, उसमें से 10,000 ही फिजिकल कर रहे हैं। अभी आगे देखिएगा और भी आपको बुरा स्थिति देखने को मिलेगा। वो तो होम गार्ड के थे, कुछ दिन दौड़े थे, उनको तो पता था कि मुझे दौड़ना है। आगे जो स्थिति होगी ना, और भयानीय और दर्दनीय और मतलब देखने लायक नहीं होगा। लड़कों का फिजिकल होने दीजिए, कल से आप जाइएगा गर्दनी बाग में, कवरेज कीजिएगा। हम तो नहीं रह पाएंगे, फिलहाल में दरभंगा चले जाएंगे। फिर देखते हैं मेरी टीम। देखिएगा किसी और चैनल के माध्यम से देखिएगा, बहुत बुरा। आपके मित्र जो कैमरामैन है इन्हीं के चैनल से देखिएगा, बहुत ही दर्दनीय मतलब स्थिति होने वाला है कल से। इसलिए कि तो डायरेक्ट हमको एक बात इस चैनल के माध्यम से बता दीजिए, जो भी स्टूडेंट अभी डर रहे हैं, कल जिनका फिजिकल है, उनके लिए सर डर उनका ना हो, डर जो कंप्लीट। ये डरने की जरूरत नहीं। सब मैया के दूध पिए हैं, सब मैया के लल्ले हैं, और सब वीर अभिमन्यु है, सब वीर भगत सिंह है। वो भी एक लाल थे, आप भी एक लाल है। डरने की क्या जरूरत है? मारिए कबर के एकदम गर्दा मारिए और ठोक के एकदम चल दीजिए, तो चल दीजिए, जो होगा देखा जाएगा। मरिएगा नहीं, इतना याद रखिएगा, मरिएगा नहीं। आपको एकदम माइंड सेट करके जाना है कि मुझे आज जाना है, दौड़ निकालना है। मैं पहले कभी प्रैक्टिस नहीं करता था, लेकिन भर्ती में गया तो मैं सोच के गया था कि आज मारूंगा तो टॉप मारूंगा, टॉप मार के आया। अपने बैच के मैं टॉपर रहा हूँ और टेक्निकल सेंटर किया हूँ। इसलिए जब ग्राउंड में कूदते हैं तो सोच लीजिएगा दर्द तो सब भूल जाइए, पैर का, देह का, हाथ का दर्द तो सह लीजिएगा, लेकिन सर का दर्द शुरू होगा ना राहुल जी, तो बहुत दर्दनीय होगा, बहुत दुखद होता है। सर दर्द नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। सर एक क्वेश्चन और है आपसे कि जो स्टूडेंट मान लीजिए फिजिकल कर लेते हैं, डॉक्यूमेंट के समय सर उससे क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगा जाता है? मान लीजिए एनसीएल बनाए हैं, 22 वाला पुराने वाला लेगा या नहीं? आगे ये जो नया वाला ये भी पेंडिंग में रख दिया जाता है, पुराने वाला से काम चलेगा? सारे के सारे जो भी मतलब पुराने वाले हैं तो 18-20 संलग्न अटैच करना पड़ेगा। उसके बाद नया है तो आयोग ने तो बोला है कि आपका वैलिड है, आप लेके आइए, उसके लिए आपको नहीं छांटा जाएगा, लिखा है ना। तो हम लोग है ना, हम लोग काहे लगा कर 3 दिन 4 दिन इसके लिए मत सोचिए। एनसीएल ईडब्ल्यूएस जो भी है आपका नया करंट बना है, आज का भी बना है, तो आपका वैलिड है, आप लेके जाइए, लेकिन वहां पे अपना अटैच कीजिए। डॉक्यूमेंट में सर क्या क्या लगता है अभी फिलहाल? देखो डॉक्यूमेंट में पहले तो उनको आधार कार्ड, मैट्रिक का मार्कशीट, मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र, इंटर का मार्कशीट, इंटर का मूल प्रमाण पत्र। सर जो स्टूडेंट अभी फिजिकल नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट जाएंगे ग्राउंड पे, उनके लिए क्या कहना चाहिए? ना जाए तो ठीक है। और मैं तो एक और चीज बताऊंगा कि जिसका दिसंबर महीने में है और 7 के ऊपर लग रहा है, तो अब मत जाइए, झूठों का कहला फिजिकल कर रहे हैं, झूठों का अपना समय मत खराब कीजिए। अगर आपका 7 मिनट के ऊपर अगर दिसंबर में फिजिकल है, तो अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं बढ़िया से तो छोड़ दीजिए, पढ़ाई वढ़ाई कर लीजिए। आगे 9,000 कुछ पोस्ट पे बिहार पुलिस का आ रहा है, 1200 पोस्ट पे आ रहा है मध्य निषेध का, फिर ड्राइवर का आ रहा है, तो बहुत सारी वैकेंसी आ रही है अगली भर्ती के लिए। अभी से पढ़ाई और दौड़ाई दोनों कीजिए। 7 मिनट के ऊपर लग रहा है, दिसंबर में फिजिकल है, तो मरने के झूठों के ग्राउंड में भीड़ लगाने से कोई फायदा नहीं है। मैं सीधा बोलूंगा और सच्चाई बोलूंगा। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।